हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मेरा IBPS क्लर्क का पेपर हो गया है और मैंने इसके लिए एनालिसिस वीडियो बनाई थी जो कि मैंने कल पोस्ट कर दी है। कल पोस्ट करने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं बस से आ रही थी पिपरिया, भोपाल से पिपरिया, और रास्ते में नेटवर्क इशू हो रहा था तो मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी 10:30 से 11 के बीच में। तो 12 समथिंग पोस्ट कर पाई थी मैं। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी अभी जाके देख लो कि पेपर कैसा क्या आ रहा है, जिसका पेपर 11 को है वो। और अब मैं सोच रही थी कि अब RRB का एग्ज़ाम आने वाला है तो, और आज मैंने देखा कि पूरा 60 दिन मतलब 2 महीने बचे हुए हैं RRB के एग्ज़ाम के लिए। पहले तो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी, फिर मैंने गूगल पे सर्च की और देखा कि 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब दिसंबर की 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे वो। 6, 7 और 2 डेट और हैं, उनमें है एग्ज़ाम। तो मैं 6 ही लेके चलती हूँ क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग की जो 2 डेट होती हैं उन्हीं में मेरा एग्ज़ाम हो जाता है। अभी तक तो नेक्स्ट वीक के लिए पहुँची नहीं हूँ मैं। और मैंने नोटिस किया है कि मेरे 2 बार जो एग्ज़ाम हुए हैं वो 3:30 बजे हुए हैं, मतलब 4th शिफ्ट में ही हुए हैं। बट कोई बात नहीं, ठीक है। और मुझे वैसे भी सुबह सुबह जल्दी उठना बुरा लगता है और एग्ज़ाम होता है तो मुझे और जल्दी उठना पड़ता। सो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे 3:30 बजे से हैं। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं उसी दिन वापस नहीं आ पाती हूँ भोपाल से पिपरिया, क्योंकि मेरी ट्रेन होती है 6:30 बजे, मतलब 5:30 बजे सॉरी। और फिर मुझे बस से आना पड़ता है। इस बार तो मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं आ गई। लेकिन लास्ट टाइम जब मेरा एग्ज़ाम था 3:30 बजे तो मैं उसी दिन वापस नहीं आ पाई थी, मैं अगले दिन आई थी। तो ये मुझे बहुत बुरा लग जाता है कि इतने लेट एग्ज़ाम ख़त्म होता है और मेरी ट्रेन भी निकल जाती है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होना दिसंबर में, तो वो थोड़ा बीच में हो, जैसे कि 2 बजे से हो या 12 बजे से हो। इतनी सुबह भी ना हो कि मुझे उसी दिन सुबह सुबह जाना पड़े। और फिर मैंने गूगल पे सर्च करके डेट देखी थी, जो कि मैंने अभी बताया कि 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज से पूरे 2 महीने हैं और 60 दिन हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं 60 दिन का एक टारगेट स्टार्ट करूं, जिसमें मुझे अर्थमेटिक कंप्लीट करनी है। मतलब मेरी आधी अर्थमेटिक कंप्लीट है लेकिन उसकी मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ क्योंकि वो आधी कंप्लीट है। और बाकी DI तो मुझे पूरी कंप्लीट करनी है। और बाकी रीजनिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी पज़ल में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से पज़ल की क्लास देख लेती हूँ, बॉक्स बेस पज़ल की, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ मैं। तो उसकी क्लास देखने लगी थी आज मैं। सबसे पहले मैंने क्लास देखना शुरू किया पज़ल की, और उसके बाद DI की मेरी 2 से 3 क्लास बची हुई हैं तो उनको कंप्लीट कर लेती हूँ। बाकी मैं जो पज़ल टाइप में DI होती है उनको अभी स्किप कर रही हूँ। जो लिखा रहता है बहुत बड़ा पैराग्राफ, जैसे पज़ल में लिखा रहता है उसको बनाना होता है, तो वो अभी मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लग रही हैं। मैं उनको नहीं कर पाऊँगी, मैं पहले ही गिव अप कर रही हूँ क्योंकि वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लग रही हैं। तो उनको तो स्किप करना ही है, अभी कर रही हूँ मैं। बाकी अभी मैं अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट करूँगी और स्पीड मैथ की अच्छे से मैं स्पीड बढ़ाऊँगी, प्रैक्टिस करूँगी। और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें मैं कंफ्यूज हो रही थी, उसकी क्लास मैंने अच्छे से देख ली। और अभी पज़ल की 1-2 क्लास और रह गई हैं जिनमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो अभी वो क्लास भी देखूँगी मैं कल परसों। और इस वीक जितना भी रह गया है पुराना, जैसे कि DI और पज़ल, उनको पूरा कंप्लीट करूँगी। और अर्थमेटिक के मेरे 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं तो उनका रिवीजन करूँगी। और नेक्स्ट वीक से मुझे स्टार्ट करना है फिर से अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक रह गए हैं उनको कंप्लीट करना है। और DI तो बस होने ही वाली है मेरी, क्योंकि मैंने पूरी ये जो पज़ल टाइप में होती है DI उसको स्किप कर दिया है, और जो कि गलत है कि मुझे नहीं करना चाहिए। अभी उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, बट अभी मेरा DI उस टाइप की DI करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे वो टफ़ भी लग रही हैं, पता नहीं क्यों। ये जो DI आती हैं वो मुझे ईजी लगती हैं, लेकिन उसमें वो रेशियो दे देते हैं, परसेंटेज दे देते हैं, और कभी कभी तो क्लियर डाटा नहीं देते हैं। तो मुझे इसलिए वो बहुत ज़्यादा टफ़ लग रही हैं। तो पहले मैं अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट करना चाहती हूँ और बाकी की जितने भी टाइप की DI होती है वो पूरी कंप्लीट कर लूँगी। और रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी है क्योंकि इस बार तो मैंने बहुत गलत किया था। मतलब रीजनिंग में मेरे 18 क्वेश्चंस हो पाए थे, जो कि बहुत 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 कम है। बस एक मेरी सिटिंग अरेंजमेंट बन ही गई थी, थोड़ी सी रह गई थी। 2-3 रह गए थे लोग जिनको अरेंज करना था, वरना मेरी बनी गई थी पूरी। बट टाइम इतने जल्दी चला गया कि वरना मेरे 69 की जगह 74 समथिंग तो हो ही जाते। बट कोई बात नहीं, अब मैं स्पीड बढ़ाऊँगी और कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। और स्पीड मैथ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पीड ओके है मेरी, ज़्यादा कम भी नहीं है और अभी बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो थोड़ी सी और बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगी। अभी यही टारगेट है मेरा कुछ दिन से। इसके बाद मैं जो DI मैंने देखी थी उसको सॉल्व करने लगी थी, और उसके साथ जो पज़ल थी 1-2 सर ने क्लास में कराई थी तो मैं क्लास देखते देखते सॉल्व नहीं कर पाई थी।
बट अभी मैं उसको क्लास को पॉज करके उनको सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाते हैं वो पज़ल भी सॉल्व कर लेनी चाहिए। मैं तो हमेशा जो क्लास देखती हूँ उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करती ही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लास में हम देखते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, तो उनको मैं सॉल्व करती हूँ। उसके बाद पूरी डीआई की जो क्लास थी वो मैंने सॉल्व की, और इससे पहले तो डीआई में पूरी कंप्लीट कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरी 3-4 क्लास रह गई थी और एग्ज़ाम आने वाला था। तो फिर मैंने शांतनु शुक्ला सर की क्लास देख ली थी यूट्यूब पर, और उससे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। मतलब इतनी मैंने लास्ट टाइम अरुण सिंह सर की देखी थी तो वो मुझे इतनी कोई ज़्यादा समझ में नहीं आई थी। जब मेरा एसबीआई क्लर्क का पेपर था और मेरी डीआई कंप्लीट नहीं थी तब मैंने अरुण सिंह सर की देखी थी। बट अभी जब मेरा आईबीपीएस क्लर्क का पेपर आने वाला था तो मैंने शांतनु शुक्ला सर की डीआई की क्लास देखी थी 3 घंटे की, और उसमें बहुत से टॉपिक मतलब बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई थी डीआई को लेके। और अभी जितनी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, कहीं कहीं की रह गई हैं, तो वो मेरी 3 क्लास बची हैं डीआई की, उनको देख लेती हूँ। और उसके बाद एक और कोर्स है डीआई का, वो भी आशीष सिंह सर का है, तो उसको भी कंप्लीट करना है मुझे, क्योंकि उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो बस अभी तो इसी पे फोकस करना है, डीआई समझनी है मुझे। बाकी इंग्लिश, हाँ इंग्लिश को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अभी आरआरबी के एग्ज़ाम में नहीं आ रही है इंग्लिश, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे के एग्ज़ाम में भी नहीं आएगी। अभी जैसे कि हो सकता है कि 4-5 महीने बाद फिर से एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आ जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि अब हर 6 महीने में भी आने वाली है एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी। तो उसमें तो इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश को तो सही रखना ही पड़ेगा। इंग्लिश भी एक नंबर गेनिंग मुझे लगता है सब्जेक्ट होता है, उसमें भी अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं अगर हम उसे अच्छे से सॉल्व करें तो। मतलब उसके क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के और सही टिक करें तो वो भी बहुत ज़्यादा नंबर गेनिंग लगता है मेरे को सब्जेक्ट। तो बस रीजनिंग और मैथ्स पे अभी नंबर बढ़ाने हैं, मतलब इनकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। और मैथ्स में मुझे अर्थमेटिक कंप्लीट करनी है, क्योंकि इस बार मेरे 7 से 8 मिनट बच गए थे और मुझे अर्थमेटिक तो हो ही नहीं रही थी, मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आई थी। फिर भी मैंने रेशियो पढ़ रखा था तो मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए थे, बट अर्थमेटिक के 7 मिनट में 2 क्वेश्चन तो बहुत ही कम है। मैंने 13 से 14 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया था। हाँ 13 से 14 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया था मैंने, इस वो डीआई और स्पीड मैथ पूरी कंप्लीट कर ली थी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि इतना टाइम जब बच ही जाता है तो अर्थमेटिक भी साथ में हो ही जाए। तो अभी बस अर्थमेटिक पे फोकस करना है, और उसके साथ मैं स्पीड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, क्योंकि मैंने सुना है कि आरआरबी के एग्ज़ाम में स्पीड मैथ अच्छी खासी आती है, मतलब इतनी कम नहीं आती है जैसे कि एसबीआई में आईबीपीएस में आ रही थी, उससे तो ज़्यादा ही आती है। तो अभी बस ये स्पीड मैथ के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे सॉल्व करने हैं, और इनमें स्पीड भी बढ़ानी है। स्पीड तो क्योंकि है बट फिर भी और बढ़ानी है, लेकिन रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग में मैं बहुत वीक हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय गाइस।